जितने लोग हैं इस संसार में, दुख को कोई पसंद नहीं करता है, पर दुख में ही पड़े पड़े संसार से विदा हो जाते। हम जिस दिशा में दौड़ रहे हैं, इसी से आपकी दुर्दशा हो रही है। मैं एक घटना सुनाता हूं। हमारे देश में एक बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास जी महाराज हो गए थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में अपने साथी के साथ घर छोड़कर चले गए हिमालय। चार महीना रहे हिमालय में, तो फिर खाएगा क्या वहां? तो बेल का पत्ता खा खा के रहा। चार महीना में उसकी हालत खराब हो गई। बैराग के जोश में चले तो गए, अब पत्ता खा के पता चला तो दोनों विचार किए, चलो वेद का अध्ययन करेंगे। तो हिमालय से चलकर पहुंच गए दिल्ली के चांदनी चौक पर। वहीं वे दोनों पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करने लगे। सुबह सुबह दोनों पाणिनि व्याकरण का पाठ कर रहे थे। एक नंग धड़ंग पागल जैसा महात्मा उसी होके जा रहे थे। कान में आवाज गई, ये दोनों जो पाठ कर रहे थे पाणिनि व्याकरण का, तो वे सुनने लग गए। दोनों पाठ करने में मशगूल थे। तब वे महात्मा पुकारते हैं, आवाज देते हैं, क्या पाठ कर रहे हो? तो दोनों की दृष्टि गई, देखा एक पागल जैसा। तो कहा पाणिनि व्याकरण पाठ कर रहा हूं। इसी का अध्ययन कर रहा हूं। कहा क्या करोगे? पाणिनि व्याकरण का अध्ययन कर। कहा वेद पढ़ूंगा। कहा वेद पढ़ के क्या करोगे? क्या करोगे? तो परमात्मा का दर्शन करेंगे। तो ये महात्मा कहते हैं, अगर बिना पढ़े दर्शन हो जाए तो कहा छोड़ देंगे। कहा चलो। दोनों को साथ ले गए। दोनों चले गए व्याकरण पाठ छोड़ के।
ले गए एक पहाड़ी घाटी में, का इस कंदरा को साफ करो, और कहा सुनो 6 घंटा एक आसन पर बैठकर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अभी सुनकर के दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कहा महाराज बड़ी मुश्किल है। कहा अच्छा ठीक है, बीच में एक बार पैर इधर उधर बदल सकते हो। दोनों को भेद बता के कहा जाओ और उसी कंदरा में। कहा 6 घंटा बैठना पड़ेगा। तो 7 दिन तक यानी 1 सप्ताह 6 घंटा बैठ के जप ध्यान किए। उसके बाद कहा अब 8 घंटा बैठना पड़ेगा। फिर 7 दिन 8 घंटा तक बैठ के जप ध्यान करते रहे। कहा कि अब 10 घंटा बैठना पड़ेगा। और उसके बाद 12 घंटा बैठने लगा। एक दिन फॉरेस्ट जंगल के ऑफिसर होते हैं, वे